अच्छी बात है, वो खुद ही मेरा शिकार बनने आ गया। उससे पहले के भी काफी हिसाब पूरे करने हैं। पहले के हिसाब मतलब? कुछ नहीं, तुम रहने दो। तुम बस इस केस पर नजर रखो, बाकी मैं देख लूंगा। सर, जो भी कीजिएगा होशियारी के साथ। एक गलती भी हम सबके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। डीसीपी शेखावत और सुनैना कई सारी फाइल्स देख रहे होते हैं। तभी डीसीपी शेखावत को किसी का कॉल आता है। कहो, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। खबर तो तुम तक पहुंची गई होगी। हाँ, सही कहा। मुझे पता था कि तुम ज्यादा दिन चुप नहीं बैठोगे, लेकिन एक बात जान लो कि मैं स्टेट का होम मिनिस्टर हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, जानता हूँ, लेकिन लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमसे तो काफी पुराने हिसाब पूरे करने हैं। तुम्हारे हिसाब जब होने होंगे तो हो जाएंगे, लेकिन इस बार तुमने और तुम्हारे बेटे ने काफी बड़ी गलती कर दी है। ना केवल ब्लैक मनी, बल्कि मेरे दोस्त को मार के तुमने एक तरह से अपनी मौत को बुलावा दिया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने मरवाया है तुम्हारे दोस्त को? यूं हवा में बात करके कुछ नहीं होगा। कानून सबूत मांगता है, जो तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे। और रही बात तुम्हारी, तो अब तुम डीसीपी नहीं हो। तुम जैसे कीड़े को खत्म करने के लिए मुझे किसी पोस्ट या रैंक की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन ले, जिस दिन मुझे सबूत मिल गया ना, उस दिन तुझे तेरे ही घर से घसीट के ले आऊंगा। तमीज से बात कर और अपनी औकात मत भूल। मेरी औकात तेरी पहुंच से काफी ऊंची है। बस तुझे अब तेरी औकात दिखाना बाकी है, जो कि बहुत जल्द होगा। हाँ, काफी अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, लेकिन इस बार तेरी कोई चाल नहीं चलने वाली। सारी बाजी मेरे हाथ में है और सारे मोहरे भी। बाजी और मोहरे भले ही तुम्हारे हाथ में हो प्रताप, लेकिन ये बिसात मेरी बिछाई हुई है। प्रताप गुस्से में फोन कट कर देता है। तब सुनैना डीसीपी शेखावत से पूछती है, क्या हुआ सर? क्या ये होम मिनिस्टर? हाँ, उसी का था। इसका मतलब जानती हो? क्या सर? यही कि धुआं उठना शुरू हो गया है, मतलब आग भी लग चुकी है। मतलब कि आदित्य सर का शक सही था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि होम मिनिस्टर ने ही उनका मर्डर करवाया हो सकता है, लेकिन अब तक कोई पक्का सबूत हमारे हाथ नहीं लगा है। एक काम करो, उस लड़के ने मुझे बताया था कि उसने एक पुलिस की कार देखी थी। आदित्य के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो क्या मिलता है। जरूर किसी एक कैमरे में तो वो कार रिकॉर्ड हुई होगी। राइट अवे सर। और हाँ, ये होम मिनिस्टर का बेटा, क्या नाम है उसका? संजय मेहता। हाँ, संजय मेहता। मुझे उसके पूरी डिटेल्स दो, जितना भी तुम अभी तक उसके बारे में पता लगा पाई हो। तब तक मैं इस निंजा को ढूंढता हूं। जी सर। शेखावत सेफ हाउस से निकल जाते हैं और वापस आदित्य के घर जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें निंजा के बारे में कोई जानकारी मिल सके। जैसे ही वो आदित्य के घर के अंदर चुपके से जाते हैं, तो आदित्य के घर में पहले से ही कोई शख्स कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। दूसरे शख्स ने चेहरे को मास्क से ढका होता है और उसी वक्त दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। कौन हो तुम? तुम्हें उससे क्या? मैं एक चोर हूं। चोर? चोर के पास कब से इंपोर्टेड गन्स आ गई? MK202 ये रशियन गन है, कोई देसी कट्टा नहीं। सच सच बताओ, वरना ट्रिगर भी दब सकता है। बंदूक मेरे पास भी है शेखावत साहब। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आखिर कौन हो तुम? अपना मास्क हटाओ। सॉरी सर, ये तो नहीं होगा जब तक मैं अपना मिशन ना पूरा कर लूं। कैसा मिशन? और कौन हो तुम? आदित्य के घर में क्या ढूंढ रहे हो? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है शेखावत साहब। मुझे लगता है कि शायद हम दोनों का मिशन एक ही है, लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं बता सकता।
पहलिया मत बनाओ और साफ साफ बताओ कैसा मिशन है, और तुम हो कौन? आप मेरा नाम जानते हैं, जरा सा दिमाग पर जोर दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अलविदा। मास्क पहना हुआ वो आदमी साइड टेबल को लात मारता है, जो कि सीधा डीसीपी शेखावत को जाकर लगता है और वो गिर जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर वो मास्क पहना हुआ आदमी वहां से भाग जाता है। रुक जाओ। डीसीपी शेखावत उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं और आखिर में कुछ सोचने लगते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही हो।